एक गवाही सुनेंगे लखवीर से। और आप लोगों से ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि थर्सडे की प्रेयर में ज्वाइन किया करिए। प्लस आप लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं कि अभी आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि चर्च की सालगिरह जो हम लोग मनाते हैं हर साल, लास्ट ईयर नहीं मनाई गई लॉकडाउन के कारण, और हार्वेस्ट फेस्टिवल, आगे क्रिसमस आना है। तो हमें इन सब की तैयारियां अभी से शुरू करना है। अगर आप लोग इस चर्च को अपना चर्च मानते हैं, खुदा का घर मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो उसके लिए इंतज़ाम करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हर बार हार्वेस्ट फेस्टिवल में भांगड़ा डांस होता था, भांगड़ा डांस होता था। तो इस डांस के लिए आप लोगों ने अभी से तैयारी करना है। अगर आप लोग के पास जगह नहीं है तो मेरा घर खुला है आप लोगों के लिए कि आप आए और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप खुदा के नाम की महिमा कर सकें। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो साबित कि हिंदी लैंग्वेज केपेबल नहीं है, योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे भी लोग हैं जो जुलीब में काम करते हैं, पहले इसी चर्च की शाखा थे वो, अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, आज़ाद कर लिया है। आज़ाद क्या कर लिया है, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी होती है, पर खुदा का शुक्र है वचन तो फैलता है, तो उन्हें मौका मिलता है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि जो आपका हक है वो आपको ना मिले? क्योंकि आप यहाँ पे इबादत करते हैं, इस कलीसिया में इबादत करते हैं, तो अपने हृदयों को तैयार करिए, अपने लोगों को तैयार करिए। ये मेरा क्षेत्र नहीं है कि मैं कैंप्स में जाऊं और लोगों को बोलूं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। राइट? यस। सही है कि नहीं है? क्योंकि कैंप में मैं नहीं जा सकती बीइंग अ फीमेल, और कलीसिया एक की नहीं, हम सब की है। तो अपने हृदयों को अभी से तैयार करिए इन आने वाले समयों के लिए। तैयार करिए, क्या पहले प्रार्थना में जाइए, उससे मांगिए, आगे का कार्य वो करेगा। हालेलुया। आइए हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। खुदा दे दास ते दासी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ पूरा करो ते खुदावन दे कोलों वड्डी बरकत पाओ। हालेलुया। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जो थर्सडे की हमारी फैमिली प्रेयर होती है, पहले मैं कंडक्ट करती, होस्ट करती थी, अभी रिंकू भाई, विक्की भाई, सभी हम मिलके क्या है कि जब हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और मैं सच में आपको कहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ पर्सनल प्रेयर्स होती हैं जो नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। अगर आप फीमेल को नहीं बता सकते, आप ब्रदर जी को बता सकते हैं, अपनी प्रेयर रख सकते हैं। अगर आप काम पे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो ऑन करनी है या फिर आपने दुआ करनी है। आप बोल सकते हो कि सिस्टर जी या ब्रदर जी हम बाहर हैं, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, तो कोई परेशानी नहीं है। प्लीज़ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि थर्सडे को जो हमारी HLC की फैमिली प्रेयर होती है, आप सभी उसमें शामिल हो। और खुदावंद ने बड़े अद्भुत काम किए उस प्रेयर ग्रुप के द्वारा। हालेलुया। तो आप सभी आने वाले थर्सडे को हमारे साथ ज्वाइन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और ये सही है कि खुदावंद जिंदा खुदा हर प्रार्थना का उत्तर देता है। और कल विकी ने भी बहुत अच्छे से होस्ट किया कल का जो प्रेयर है। मैं इनको कॉल कर रही थी रिंकू को, पर अनफॉर्चुनेटली संपर्क नहीं हो सका, तो फिर बाद में मैंने विकी को किया, परंतु विकी ने भी बहुत सुंदर ढंग से किया। और मैं आप सब की तारीफ करती हूँ कि प्रेज वर्शिप सारी कुछ खुदा के महिमा के लिए है और वो आला है। परमपिता परमेश्वर निश्चय निश्चय यहाँ तख्त नशीं होता है। और एक छोटी सी गवाही मैं भी देना चाहती हूँ। काफ़ी समय से हम प्रार्थना कर रहे थे कि वचन कहता है कि जो माता पिता की प्रॉपर्टी जायदाद है उस पर हक उनके बच्चों का होता है, परंतु कुछ ऐसी बातें हो गई कि जो अनफेवरेबल थी और कहीं और किसी और ने उस पर कब्जा किया हुआ था। उसके पीछे हमारे माता पिता का देहांत हो गया, बड़े भाई का, सब चले गए। अभी हम फीमेल्स बची हुई और एक छोटा भाई। हम सोचते थे किसे बोले, पर मैंने जो वचन से सीखा मैं उन्हें उसके सामने रख दिया था। और शुक्र है खुदा का कि वो अपना कार्य कर रहा है। खुदा ने उसमें उम्मीद दिखाई है कि वह कार्य पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में जितने प्रेयर पॉइंट्स पढ़े जाते हैं हिंदी लैंग्वेज फैमिली प्रेयर में, उसे भी जोड़ा करें। मैंने लखवीर से रिक्वेस्ट की थी कि हर एक को लिख ले और लिख करके ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रार्थनाओं में कर सके। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अभी वचन में नहीं जाना चाहती, कि उसे पसंद है जब हम अपनी वेल्थ मतलब धन, हम अपनी हेल्थ मतलब अपने जिस्म की चंगाई और अपनी खुशियों की प्रार्थना को छोड़ करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो वो हमारी जिम्मेदारी लेता है। उसका वचन कहता है पहले ढूंढो मेरे बादशाही, सारी आशीष आपको मिले। आजमा के तो देखिए, उसको एक्सपीरियंस तो करिए। वचन कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। तो व्हाई डोंट यू वांट टू टेस्ट? स्वाद लेके देखे उसको। बहुत भला है खुदा, हर पल भला है। हालेलुया। आइए तो अब हम वचन में जाएंगे, दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, आज जो आप अपने बच्चों से बात करवाना चाहते हैं हम खादम के द्वारा, प्यारे पिता, हे प्रभु जी, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, सब कुछ आपको दे देते हैं, आपके पाक रूह का अभिषेक मांग लेते हैं। हे प्यारे पिता, मेरे होठों को, मेरे शब्दों को सैंक्टिफाई कर देना, पाक साफ कर देना प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, इस जमात में सुनने वाले कान और समझने वाले हृदय दीजिएगा, उपजाऊ जमीन हो जाए, और मेरे मुंह से जो शब्द आप निकलवाएंगे प्यारे पिता, वो सुनने वालों के लिए परम पिता समझने वाले हो। ओ प्रभु जी, लैंग्वेज कोई बैरियर ना हो प्यारे पिता। हे परम पिता, आप भेदों को खोलने वाले खुदा हैं, तो उन भेदों को खोलिएगा ताकि तेरे बच्चे सीख सके, आपके बच्चे सीख सके। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आज आप देख रहे हैं कि हमने 7 कलीसियाओं का जिक्र था, और 7 कलीसियाओं में से दूसरे अध्याय में 4 कलीसियाओं के बारे में मैंने आपको सिखाया। क्या आप लोगों ने जाके पढ़ा? अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज किया करिए, ताकि वो हमारे दिल में दृढ़ हो जाए। क्यों? मत्ती का अध्याय 28 और उसकी आखिरी आयत कहती है, क्या कहती है? यीशु 18, 19 और 20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
अगर हम एक पेड़ लगा दे और उसको सिर्फ लगा करके छोड़ दे, पानी न डाले, उसे धूप न दिखाए, हवा न लगे, तो वो क्या होता है? क्या होता है? ठीक वैसे ही आगे क्या कह रहा है? ये काफी नहीं है कि हम जाके बपतिस्मा दे लिए, फलाना हो गया तो सब काम हो गया ना। वचन क्या कहता आगे? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? हम खादमों को। खादम उसकी तरफ से आते हैं और वो उनको कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सबसे पहले आज्ञाकारिता में आके उसको मानना है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। और फिर देखिए कि कैसे खुदावंद आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। आइए, इसी वजह से आज जब हम यहाँ पर सेवा कर रहे खुदा के लोगों की, उनको संभाल रहे चरवाहों की तरह, तो आज जब हम वचन लाते हैं तो अपने कानों को खोल के ध्यान से सुनिए। आपका काम है कि जाके रात में जब आप जाते हैं यहाँ से, तो हम सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती में ना लग जाए, उस पर मनन करें, सीखें उससे, ताकि वो हमारे दिलों में दृढ़ हो जाए। ऐसा समय आने वाला है जब हमारे हाथ में बाइबल नहीं रहेगी, तब क्या करेंगे? तो हमें उसे अपने दिल में बसा लेना है। मुझे फिरदौस का एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है, नक्श हो जाए। नक्श, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे दिल में छप जाना चाहिए, नक्श हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो आइए आज हम देखेंगे जो 7 कलीसियाओं में से 3 कलीसियाएं रह गई थी, सार्डस, फिलाडेल्फिया एंड लौदीकिया। और आज हम इसके विषय में देखेंगे, सार्दस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया की कलीसिया। ये सार्दिस की कलीसिया के खंडहर है, अवशेष है, जो अभी खुदाई के बाद लोगों को मिले हुए और कुछ बचे हुए हैं। और ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये कलीसिया नहीं है, उसके अवशेष है अभी। अब दूसरी निर्माण की गई है वो अलग बात है, दूसरी बनाई गई है वो अलग बात है। और आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पर इसमें नहीं जाना चाहती मैं। फिर भी आपको बता दूं जो नहीं समझ पाते कि ये बहुत ही धन वेल्दी, उसके पास धन की कमी नहीं थी इस सार्डिस शहर में। और ये रोम के लोगों का एरिया कहलाता था। और इनके घरों में यहाँ पर ज़्यादा यहूदी लोग थे। और जो सार्दिस का कलीसिया था, यहाँ पर बहुत ही विकास हुआ। और चर्च के मामले में खुदा के रूहानी बरकतें यहाँ पे बहुत थी। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेड सेंटर था। अब जैसे अगर आपके कंट्री में देख लें, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से रखते हैं, वो कहते हैं दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आपके यहाँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, जहाँ तक एज पर माई नॉलेज। अगर नहीं है मालूम तो माफ़ करिएगा, आप लोग जानते हैं। तो ये सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है, जहाँ विभिन्न देशों के लोग आके रहते हैं। और जब अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं तो वो प्रभावित होते हैं, कुछ हमारे कल्चर से, कुछ हम उनके सीख लेते हैं। ठीक ऐसे ही तो ये ट्रेड सेंटर्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं। जब व्यवसाय होते हैं तो फॉरेन के लोग आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम अपने देशों में हमने भी देखा है। तो यहाँ की संस्कृति जो थी, कल्चर था, जो वो मसीह से भी प्रभावित हुआ था, मसीह के कामों से, धन दौलत से, सब चीज़ों से। तो आज का जो सार्डिस है, वहाँ पर देवी आर्टेमिस इसका मंदिर था। और जो यहूदियों के साइनागॉग थे और बेंजोटाइन चर्च था। और यहाँ पर जो रोम की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में ज़्यादा उसका प्रभाव दिखता था। और जो सार्डिस का जो सिटी था, वो इसने बहुत सारे परसिक्यूशन सहन किए हैं, बहुत सारे परसिक्यूशन, बहुत ही उथल पुथल वहाँ पर रही है। परंतु उसके बाद भी बीइंग अलाइव वो एक मृत चर्च था रूहानी रूप से।
रूहानी रूप से इंसान कब मर जाता है? जब खुदा की दी हुई आज्ञाओं में नहीं चलता। अगर आज जो हम लोग सिखाते हैं, अगर उसको हम नहीं सीख पाते, खुदा के वचन को मान करके उसकी आज्ञाओं को नहीं फॉलो करते, तो हम एक प्रकार से मृत हो जाते हैं। रेवलेशन 3:1 में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह हमें उससे आगाह कर रहे हैं। आइए अब हिंदी में पढ़ेंगे कि ये जो सिटी है तिमोलस पर्वत के तलहटी में परगमस से 51 किलोमीटर दूरी पर है। सरदिस को पैक्टोलस नदी से पानी मिलता था और है भी अभी भी, जहाँ पर रेत मैसोना होता था, इसलिए यह शहर बहुत विकसित था। यह पहला शहर था जहाँ सोने के सिक्के बनते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रेत थी उसमें सोना था। पहले जो लोग कहते थे इस देश में जो गया तो वो बहुत ही धनवान हो गया, धनाढ्य कहलाता था वो। और यहाँ की जो राजधानी यह जो सार्डिस था, यह लीडिया किंगडम का कैपिटल था, राजधानी थी। और यहाँ पर साइबेले की पगान देवी इसका परस्तिश होती थी, जो इनफर्टिलिटी और सेक्स की देवी कहलाती थी। और ये जो है यहाँ पर साइरस ने जब अटैक किया, लड़ाई चढ़ाई की, तो उसके बाद में जब इस पर विजय पा करके रोम के प्रदेश को इसने बढ़ाया है। और यहाँ से जो हमारे बच्चे कहानियाँ सुनते थे, एसअप्स टेल, हो सकता है आप लोगों में से सुना हो किसी ने। हमारे बच्चों को ये बहुत कहानियाँ सुनाई जाती थी। इनका प्रचार यही से हुआ। इस कलीसिया के परमेश्वर की जो प्रशंसा है, परमेश्वर ने किसी को भी क्रिटिसाइज तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम में से हर कोई कम है, उसके समान पाक तो कोई नहीं है। परंतु जहां उसने तारीफ करनी थी वहां तारीफ की, जहां पर उसको इंस्ट्रक्शन देने थे, आपको निर्देश देने थे, वहां निर्देश दिए। तो प्रभु की प्रशंसा है। अगर हम इस अध्याय को ये कहें कि प्रभु के नाम से, तो वो ये उस जगह के बारे में है, उस परमेश्वर के बारे में है जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। परमेश्वर की क्या प्रशंसा की गई है? परमेश्वर ने खुद कहा कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, होल्डर ऑफ द 7 स्पिरिट्स। अब ये 7 स्पिरिट्स क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यशायाह की किताब 11वें अध्याय का 1। अगर आप पढ़ेंगे आइज़ाया 11:1, तो ये जो 7 है, 7 पूर्णता को दर्शाता है। अगर आप देखें तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ, 7वें दिन पूरा हुआ, रेस्ट किया गया, तो पूर्णता का साइन है। और इसी प्रकार 7 प्रकार की जो रूह यीशु की है, वो है हमारी बुद्धि ज्ञान। कोई खोले और पढ़े जल्दी से आइज़ाया, यशायाह 11:1। यस्सी ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। और आगे पढ़े। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2 है ਆਤਮਾ, शायद। हाँ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ। धीरे धीरे पढ़िएगा। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, हाँ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਤੇ बुद्धि की आत्मा, समझ समझ की की आत्मा, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा Thank उस you पर so ठहरा much. रहेगा। तो ये 7 प्रकार के परमेश्वर के स्वभाव है, और यही डिसर्नमेंट, यही परख, यही बुद्धि ज्ञान उसने हम में दी। जब हमने उसे कबूल किया, उसके पाक रूह का हम पर अभिषेक हुआ, तो इन सब का हम में प्रवेश होना चाहिए। अगर हम में नहीं है तो हमें जांचने की आवश्यकता है। और ये सब जो मैंने कहा कि यीशु के लिए एक ओहदा दिया गया, टाइटल दिया गया कि 7 आत्माओं को धारण करने वाला, 7 तारों को धारण करने वाला। 7 तारे एक प्रकार से कलीसिया भी है, 7 जिनके बारे में सब हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। परमेश्वर ने जो आलोचना की है, परमेश्वर की आलोचना इस चर्च के लिए, सरदीस के लिए, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अगर आज हम उसके वचन को सुन करके
काम नहीं करते हैं। आज इस बच्ची ने वचन सुना, ठीक है, ये मेरे साथ रहती थी, पढ़ती थी, जो कुछ मैंने बताया उसको मैंने अपने जीवन के अनुभव बताए, सुना, उसने सुन करके वैसे किया। तो अगर हम वो सुन करके निकाल देते हैं बाहर, हंसी मजाक में टाल देते हैं, अगर हम खुदा के प्रति सीरियस नहीं है तो इसका मतलब हम उससे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। जब प्यार करते हैं तो आप आज्ञा मानोगे, अपनी पत्नियों को आप प्यार करते, बच्चों को प्यार करते तो उनकी इच्छाओं को पूरा करते। तो वैसे परमेश्वर अगर नहीं करते तो हम मृतप्राय हो जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर कलीसिया को सिखा रहे, आज हमें कलीसियाओं के माध्यम से खुद भी सीखना है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। परमेश्वर क्या कह रही है? जो कौन सी चीजें बाकी रह गई, जो आपके पास थोड़ा बहुत भी विश्वास रह गया है, जो कुछ आपने थोड़ा बहुत आज सीखा हुआ है, परमेश्वर के वचन से उसको पकड़ के रखें, उसको पकड़ के रखें, अपनी अच्छी आदतों को पकड़ के रखें, छोड़े ना दूसरों के लिए, अपने स्वभाव को ना बदले दूसरों के लिए। दुनिया की मार से या लोगों के स्वभाव के सर्कमस्टांसेस से हम लोग कहते हैं हालात ही ऐसे हो गए, पर वचन क्या कहता है कि वैसे नहीं करना है। आप उसको पकड़ के रखें, अपने विश्वास में दृढ़ रहिए, उसके वचन में बढ़ते जाइए, और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, मतलब हमारे मनों से शैतान चुरा लेना चाहता है उसके वचन को, उस विश्वास को जो सिखाता है कि हम लोग सर है ना कि दुम, हम यीशु मसीह में जयवंत है, हम हर कुछ यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। इन ऐसे वचनों को जो हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनको वो चुरा लेना चाहता है। यीशु मसीह क्या करे? पकड़ के रख, जो बातें मिटने को है कि अभी प्रार्थना नहीं का उत्तर नहीं मिला, परेशानी आ रही, परिवार में मुश्किल आ रही, बीमारियां आ रही, क्या कर रहा है यीशु? हमारी क्यों नहीं सुन रहा? इस बात को मिटा देना है और उसके वचन को पकड़े रहना, दृढ़ रहना, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हम कहते कि हम परमेश्वर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ी है, परंतु जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, एक एक चीज जो हमने बोली है, कही है, सुनी है, सुनने के बाद आज्ञा नहीं मानी है, वो भी अकाउंट में जाती है, हमारे खाते में वो देखेगा। तो कह रहा है परमपिता कि तुम निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर का क्रोध इस वचन, इन वचनों में दिखता है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 में ये लिखा हुआ है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता है और पढ़ नहीं पाता है तो हम माता पिता हैं, फीस देते हैं। अगर आप बच्चे को देखते कि फेल हो रहा है या कहीं उसके प्रोग्रेस में कमी है, प्रोग्रेस कार्ड आता है, तो आप उसको डांट डपट करते हैं। Am I right? Yes. सही है ना? डांटते, पढ़ते नहीं है तुम, क्या करते हो? मैं भी डांटती थी आदमी को, डांटती क्या, उसको मार लगाती थी पढ़ने के मामले, उसके सिवा नहीं। तो हम उसको सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आज परमपिता परमेश्वर भी वही हमें कह रहा है कि जो कुछ तुमने शिक्षा पाई है कलीसिया में खुदा के खादमों से, वचन के द्वारा, खादमों के शब्दों को नहीं है महत्व, खुदा के वचन को महत्व है, और उससे जो तुमने शिक्षा पाई है उसमें बने रहो। अगर कहीं गलत हुआ है तो उससे मन फिरा लो। हमने लास्ट मैसेज में सुने थे कि तौबा करो, मन फिराओ, और क्या है तौबा और मन फिराना, इसके विषय में हमें आज जाके घर में एनालाइज करना है। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये क्या है तुझ पर आ पड़ूंगा? क्या है? वो अपने वचन के द्वारा स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके प्रति, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बहुत बार मैंने अपनी गवाही शेयर की कि मैंने तो हस्बैंड को खुश करने के लिए बपतिस्मा लिया था, इंसान को प्रसन्न करने के लिए, मन से नहीं थी। खुदा की बात, खुदा की बुलाहट को समझते हुए भी सुन न सकी, उसने सख्ती की। वो कहते हैं कि जेलस खुदा है, उससे ज्यादा अगर आप किसी को प्यार करोगे तो उसे छीन लेगा, नहीं टॉलरेट कर सकता। आखिरी में क्या हुआ? पति का देहांत हुआ, मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है, मैंने अपना जीवन खुदा को समर्पित किया। प्रियो,
खुदा के लोग हो आप लोग, समय आने के पहले समझ लो, इससे पहले कि वो सख्ती करे, समझ करके उसके वचन में दृढ़ हो जाओ, उसके रास्ते पे चल लो, अपने आप को उसके नाम के लिए बदल डालो। नहीं तो परमपिता परमेश्वर चोर की नाई आ करके किसी भी घड़ी हम पर टूट पड़ेगा। परमेश्वर का निर्देश, फिर भी वो हमें सावधान कर रहा है, आगाह कर रहा है, मौका दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रोध करने में धीमा और दया करने में धनी है प्रियो, कंपैशनेट है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? यस। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहा है कि हाँ, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हालेलुया। तारीफ कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है। छोटा सा आप में अच्छाई उसने देख करके तारीफ की है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। श्वेत वस्त्र क्या है? ये पाकीज़गी को शो करता है। मैंने लिखा भी हुआ है, नीचे में पाकीज़गी लिखा है, क्योंकि वे इस योग्य हैं। आपकी इतनी सी पाकीज़गी को ले करके खुदावंद खुदा खुश हो जाता है, तख्तनशी हो जाता है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो उतर के आता है। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रकाश है परमपिता परमेश्वर, उसके प्रकाश के सामने कोई भी गलत नहीं टिक सकता, कोई भी बुराई अंधकार नहीं टिक सकता, छुप जाता है। तो प्रिय, वो खुद कह रहा है कि आगाह कर रहा है हमें कि हमने जो जिन्होंने अशुद्ध नहीं किए हैं वे मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए क्या करेंगे? घूमेंगे। क्या आप किसी मिनिस्टर के साथ ऐसे ही घूम सकते हैं? कैन यू गो? जा सकते हैं क्या आप लोग? नहीं जा सकते। आपके बॉस के साथ नहीं जा सकते, बड़ा आदमी है, मसूल है, नहीं जा सकते। हर कोई आपको अपने पास घूमने नहीं देता, परंतु हमारा परमपिता परमेश्वर हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया हुआ है, और वो बेटा हम नहीं जा सके, वो खुद जमीन पे हमारे लिए हलीम होके आया। परंतु ये जो इंस्ट्रक्शन है वो इसलिए क्योंकि अब वो जलाल में आने वाला है, महिमा में आने वाला है। तो हमें सुनने वाले कान और समझने वाले हृदय रखना है। और ये काम ऐसा नहीं कि रुक गया उसी समय, ऑनगोइंग काम है। अगर हम अपने जीवनों को देखें तो जब हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके वचनों को पढ़ रहे, सीख रहे, धीरे धीरे वो हमें परिवर्तित करते जा रहा है, बदलते जा रहा है, सैंक्टिफाई करते जा रहा है, अपनी तरफ हमें बढ़ाता चला ले जा रहा है। क्या ही सुंदर बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा मौका नहीं देता, और हमें हमारा परमपिता परमेश्वर जिसका नाम सब नामों में आला है वो मौका दे रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर इनाम क्या दे रहा है इस कलीसिया को? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हमने उत्पत्ति की किताब में देखे कि जीवन का वृक्ष है, जीवन की किताब में हमारा नाम। इन बातों के बारे में अभी मैं वापस नहीं जाना चाहती। अगर आपको ध्यान है तो प्रकाशित वाक्य की पहली पोथी पे हमने जो अध्ययन किया था, दूसरे पे अध्ययन किया था, इनको रिपीट करें ताकि आप उसको समझ सके, नहीं तो वचन बहुत बड़ा हो जाता है। और क्या कह रहा है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब वो जानते हैं कि हम कामिल तो नहीं है, परंतु आपकी एक अच्छाई को लेकर के वो पकड़ के है, आपको आगे ले जाने पे है। कहते हैं कि चल उंगली पकड़ और मेरे साथ आगे चल। बच्चे को हम हाथ पकड़ के संभाल के ले जाते हैं, वो हमें संभाल के आगे ले जा रहा है। किस लिए? कि हमें श्वेत वस्त्र दे सके और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रहे। आजकल येलो पेजेस और फलाना और वो क्या गिनीज बुक सब में नाम रहते, पर हमारे नाम किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। आनंदित हो जाइए। और किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना की किताब में कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। हम लोग गीत भी गाते, बने रहो तुम बने रहो तो यीशु में बने रहो। You abide in me and I'll abide in you। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में तुम में बना रहूंगा। तो कहते हैं कि मैं स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने
कौन सा पिता? परम पिता परमेश्वर, हमारा रचयिता, हमारा सृजनहार, हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर। हालेलुया। उसके सामने मान लूंगा। कितना महान हमको मौका मिला, व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव गॉट। कितना सुंदर मौका मिला है प्रियो, उसके वचन को सुन करके उस पे ध्यान लगा के उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करिए। किसी भी बात को हल्के में ना लीजिए। वचन कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, जिसके कानों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उन 7 कलीसियाओं के बहाने परमेश्वर हम लोगों को सिखा रहा है। जब हम कहते हैं वचन के द्वारा कि हम यीशु की कलीसिया है, वो हम में रहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये उसका पिक्चर मैंने डाला हुआ है और ये उसके अवशेष है, कुछ खंडहर है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पर सॉरी मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगी पूरा। अगर आप फेसबुक पे जाकर के देख सके तो देख लीजिएगा और पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा। वैसे आज मैंने कोशिश की है कि कुछ उसको इंग्लिश में भी बोलती जाऊँ। तो फिलाडेल्फिया का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो आधुनिक तुर्की में कोगामस नदी पर स्मिर्ना से लगभग 105 मील दूरी पूर्व पर है और सरदिस से 25 मील दक्षिण की तरफ स्थित है। फिलाडेल्फिया की स्थापना एशिया माइनर के कई अन्य शहरों की तुलना में बाद में की गई और कुछ समय बाद यहाँ पर 189 ईस्वी पूर्व यह क्षेत्र में आंतरिक भाग की ओर जाने वाले राजमार्ग मतलब ट्रेन, जो रिंग रोड और एक्सप्रेस हाईवे टाइप कहते हैं, ये इस प्रकार के ट्रेड जोन में, तो ये यहाँ पर स्थापित किया गया राजमार्गों को। जब राजमार्गों को स्थापित किया गया तो यहाँ पर बहुत सारा खुदा का काम हुआ, क्योंकि खुदा के खादम आया जाया करते थे, प्रचार किया करते थे। जिस प्रकार से बिजनेस होता है, खुदा का भी वहाँ पर बिजनेस हो रहा था, रूहानी बिजनेस हो रहा था। तो फिलाडेल्फिया का जो अर्थ है, ये भाईचारे का प्यार, ब्रदरली लव, इंग्लिश में लिखा ब्रदरली लव। इसका नाम एटलस II के सम्मान में, जो राजा था उसके सम्मान में, एटलस के सम्मान में दिया गया था, क्योंकि उनके बड़े भाई यूमेनस II लीडा के राजा प्रति उनकी वफादारी थी। फिर भी शहर का नाम, जो दूसरा नाम है, अभी डेकोपोलिस था। और क्योंकि इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं इस जगह पे, क्योंकि समय समय पर जो अटैक्स हुए, जो लोग आए, फिर जो प्रसिद्ध होता है उसके नाम पर, जैसे अभी इंडिया में कई जगह है, वो लोग नाम बदलते जा रहे हैं। पहले बॉम्बे था, बॉम्बे को मुंबई कर दिए, है ना, मद्रास को चेन्नई कर दिए। ऐसा अलग अलग जगहों पर होता है। आप लोगों की कंट्रीज में भी होता होगा, हर जगह। ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। और फिर भी इस शहर का दूसरा नाम डेकोपोलिस, क्योंकि इसे मैदान के 10 शहरों में से एक माना जाता था। और एक तीसरा नाम भी जो उसकी पहली शताब्दी में ईस्वी के दौरान न्यू कैसरिया था, और उस काल के सिक्कों पर दिखाई देता है। वेस्पासियन के शासनकाल के दौरान इसे फ्लाविया कहा जाता था। तो आप देख रहे हैं कि कितने नाम बदल गए। और आधुनिक जो नाम है वो अला शहर, कुछ लोग द्वारा तुर्की शब्द अल्लाह शहर, भगवान का शहर, भ्रष्टाचार कर डाला, उसको बदल डाला माना जाता है। मतलब कई नाम होते हैं अपने सिटी के, जिसके बदल के कोलोकल लैंग्वेज लोग रख देते हैं उस तरह से। लेकिन अधिक संभावना यह है कि मिट्टी के लाल रंग से दिया गया नाम है। और इन सभी नामों के अलावा इसे कभी कभी जो मंदिरों में लिखा हुआ है, मतलब साइनागॉग और जो इनके जो मंदिर थे आर्टेमिस वगैरह के, उसके विषय में उल्लेख किया गया है। अन्य सार्वजनिक भवनों की भव्यता के कारण लिटिल एथेंस की उपाधि दी जाती, क्योंकि एथेंस सिटी में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, चर्च
बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो उसको लिटिल एथेंस कहते हैं, छोटा एथेंस। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग का लिए रास्ता था, ट्रेड जोन था, तो एक महत्वपूर्ण समृद्ध व्यापार का केंद्र बन गया था। और जैसे जैसे तट शहरों में गिरावट आई तो ये सत्ता में बढ़ता गया, और बैजेंटाइन के समय में तक इसका महत्व बरकरार रहा। कहाँ पे लिखा हुआ उसका मैंने लिखा है इसमें, जहाँ से मुझे ये नॉलेज मिला। तो एशिया माइनर के अन्य शहरों की तरह इसे अक्सर भूकंप के कारण फिर से बनाना पड़ता था। यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे, और पहली शताब्दी की शुरुआत में क्षेत्र में यहाँ का जो प्रसिद्ध इतिहासकार है स्टेब्रो, इसने विशेष रूप से फिलाडेल्फिया के घरों की दीवारों के भूकंप के कारण जो दरार आती थी उसके विषय में लिखा हुआ है। और कुछ खंडहर, कुछ जिनमें इमारतों के कोने, दीवारों का हिस्सा सदियों से चर्च की नींव शामिल है, जो आज भी हम दिखाई दे रहे हैं, जिसके पिक्चर आपने देखे हैं। हालेलुया। तो आई होप कि आपने कुछ फिलाडेल्फिया के बारे में सीखा है, और इसका जो स्पष्टीकरण है कि हम देखते हैं कि ये फिलाडेल्फिया में जो मसीह का संदेश है ये घोषणा के तरह से शुरू हुआ था। और अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए यीशु की प्रशंसा के द्वारा, तो दाऊद की कुंजी लिखा है। दाऊद की कुंजी लिखा है क्योंकि इसमें लिखा है 3 के प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:7 में कि इसके द्वारा जो कोई दरवाज़ा बंद वह जो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और वो जो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। यह कथन यशाया 22, आइज़ाया 22 और 22 के में ये रेफरेंस आपको मिलेगा, ये वचन के बारे में। आप लोग समझ गए ना, यशाया 22 अध्याय के 20 से 22 वचन में मिलेगा, जहाँ एलियाकीम को दाऊद के घराने की कुंजी दी गई थी, इसीलिए वह खोलेगा और कोई बंद न करेगा, वह बंद करे उसे कोई खोल न सकेगा। एलियाकीम के पास यह नियंत्रित करने का अधिकार था कि दाऊद के घर तक उसकी किसकी पहुंच है। मसीह का यह कथन उसके पास दाऊद की कुंजी थी, ये 2 बातों को व्यक्त करता है। कौन सी 2 बातें हैं? सबसे पहले, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया कि मसीह ने अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्राप्त किया था, लूका 1:32, लूका की इंजील 1 अध्याय का 32वां वचन। दूसरा, मसीह के पास फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लाभ के लिए दरवाजे खोलने और बंद करने का अधिकार था। जब मसीह ने इन दरवाज़ों को खोला या बंद किया तो कोई भी इन कार्यों को उलट नहीं सकता था। इस बात के लिए कि कैसे मसीह के दरवाजे खोलने या बंद करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किया, यह आगे की कलीसिया को बताता है। दाऊद की कुंजी यह खुदा को दिया हुआ टाइटल है। परमेश्वर को रेवलेशन 3:7-13 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 के 7 से 13। और जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रदरली लव, यहाँ पे अंगूर की खेती होती थी, और यीशु की गवाही, यीशु के प्रति उनके पास एक लविंग गवाही थी, लविंग गवाही, प्यार भरी। आज जैसे हम लोग प्यार भरी गवाही देते हैं, रिंकू ने दी, इन्होंने दी, हमने दी, कल सुखराज ने फ़ोन किया था, तो ये गवाही आती है, मन से आती है, जो हमारे हृदय को प्यार से भर देती है। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। और यहाँ पे परसिक्यूशन भी हुआ तो उन्होंने सहन किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए। हम अपने बच्चे कष्ट देते हैं, कई बार हमें दुख दे देते हैं, कभी आप लोगों ने भी दिया होगा, हमने भी दिया, नेचुरल प्रोसेस है। और जब हर्ट कर देते हैं फिर भी हमारे माता पिता प्रेम दर्शाते हैं, लविंग लव, उसमें उनको भेद नहीं रहता, कोशिश करते कि इसमें से बच्चा बाहर आएगा। और वो गवाही जब माता पिता कर देते या बच्चे सब वो काम कर देते, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। ठीक वैसा ही परमेश्वर के साथ है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर को ये कलीसिया बहुत पसंद थी। आपको मैंने शुरू में बताया कि 2 कलीसियाओं को उसने गुनाह रहित पाया, मतलब उसमें उसको ज़्यादा अधर्म की बातें, पाप नहीं नजर आया। वो कौन सी कलीसिया अगर आपको याद हो तो बोल सकेंगे, पर मैं बताती हूँ, स्मरना और फिलाडेल्फिया। बाकी जो 2 कलीसिया में उसमें थोड़ा थोड़ा था,
पर लदीकिया और पेरगमन और थुआतीरा यहाँ पर अधिक दोष पाए गए। तो इसका वर्णन जो है पहला सैमुएल की किताब 1 सैमुएल 2 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु पाक है और यीशु आएगा और यीशु का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी यीशु का इंतजार कर रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि यीशु खुद आ चुका है, उसे नहीं, वहाँ के लोगों को मालूम नहीं था और यीशु का इंतजार कर रहे थे। जो यूहन्ना 1 जॉन 3:5 में लिखा हुआ है। 1 जॉन 3 चैप्टर के 5th वर्स में 5वें वचन में विश्वास योग्य को इनाम 2 थेसलोनिकियों उसके पहले अध्याय का 6 और 7 वचन दिया जाएगा। पिलातुस और उनकी पत्नी ने खुदा को रास्तबाज कहा, यहाँ के लोगों को रास्तबाज कहा। यीशु को इस कलीसिया को सुधारने के लिए शब्द नहीं थे। He was appreciating, तारीफ कर रहा था वो इस कलीसिया की। क्या आज खुदावंद हमारे हिंदी लैंग्वेज का कॉन्ग्रीगेशन की तारीफ करता है? अगर नहीं करता तो हमें जांच लेना चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर की प्रशंसा जो आपने वचन के अनुसार देखी कि जो पवित्र और सत्य है, कौन है? यीशु परमपिता परमेश्वर, जो दाऊद की कुंजी रखता है। इस अध्याय को, इस चैप्टर को, इन वचनों को हम टाइटल दे सकते हैं कि दाऊद की कुंजी को रखने वाला। हालेलुया। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है मैं शीघ्र आने वाला। गेट रेडी। आपके घर कोई मेहमान आता है तो स्वागत करने के लिए आप तैयार रहते हैं। वैसे यीशु को का स्वागत करने के लिए अपने आप को उसके स्वरूप में ढाल लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोत्साहन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मौके मिल रहे थे अमेरिका जाने के, पर खुदा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि खुदा को मालूम है कि कहाँ पे हम उसके प्रेजेंस में आ सकते हैं, कहाँ पे हम बरकत पा सकते हैं। जो लोग जा चुके हैं वे अपना अनुभव बताते हैं कि जितनी भूख खुदा के वचन के लिए इस कंट्री में है और कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके वे लोग गुमराह हो जाते हैं। धन दौलत शान और शौकत, परमेश्वर मेल मिलाप का खुदा है, वहाँ जाके लोग आइसोलेटेड हो जाते, अलग हो जाते। मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, आखिर में बच्चे भी उनके नहीं रहते। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि हम किसको पकड़ के रखते हैं? क्या हम खुदा को पकड़ के रखते हैं? जब हम खुदा के सामने होते तो अगर हम अपने जीवनों को देखें तो जो हमारे पास नहीं था उसने ऐसी अद्भुत मालामाल आशीषों से हमको आशीष दे दी। हालेलुया। कलीसिया की तारीफ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्या हम कलीसिया उसके वचन को पकड़ के रख रहे हैं? परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। उसने हमें भी पहचान की रूह दी है, परखने की रूह दी है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कौन सा खुदा का खादम आके हमें सिखा रहा है। अगर हम सीख रहे हैं या किसी को वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, हमें परखना है उसमें कौन सी रूह है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैं शीप के खाल में, भेड़ के खाल में भेड़ियों को भेजूंगा, है ना। तो उस बात को हमें डिसर्न करना है कि कोई ऐसा प्रचार तो नहीं हो रहा जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर कर रहा। परमेश्वर का वादा क्या है? इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए। व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात है, जब वहाँ पे हमारा परखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, तो परमपिता परमेश्वर हमें उस परीक्षा में बचा के रखेगा। फेवर खुदा का।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में ढाल लीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, उसके वचन को अपने दिल में बसा लीजिए। संसार पर आने वाला देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। कितने लोग हैं कि एडवर्सिटी मतलब गलत परिस्थितियां आ जाती हैं सामने, परंतु ईश्वर राजा हमको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल देते हैं। तो और आपके दुश्मनों को आपके पैरों के सामने ले आते हैं। जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मतलब वो हमें मुकुट देने वाला ईश्वर का इनाम, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आपको वो पिलर के रूप में खड़ा कर देगा। लौदीकिया की जो कलीसिया थी, इसके प्रति परमेश्वर को बहुत सारी शिकायतें थी। अब इसके विषय में मैं जाना नहीं चाहती ज़्यादा, क्योंकि हमारे भाई ने म्यूज़िक बनाना चालू कर दिया, बजाना। कह रहे कि अब स्लो हो जाओ, मत बोलो, ठीक है ना। तो ये इशारों की बातें होती हैं। तो आप नेट पे जाकर, फेसबुक पर जाकर के ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि क्यों परमपिता नाराज थे इस कलीसिया से, क्या किया हुआ है, ये इसके विषय में लिखा हुआ है। यह भी एक ट्रेड जोन था। एंटियोकस का यहाँ पे राज था, यहाँ पर खुदा का काम होता था। और परंतु लोग जो आने जाने वाले लोगों के कल्चर से जो प्रभावित होके वहाँ की देवियों की पूजा इबादत करने से के कारण वे गुमराह होते चले जा रहे थे, प्रभु के वचन को पकड़ के नहीं रखा था। यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, और परंतु ये जो सिटी थी, यहाँ से सिक्के बनना चालू हुए थे। यहाँ पर भी सिक्के बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। यहाँ पे कपड़ों को रंगाई देने का कार्य होता था। और आप इसको पढ़ के इसके डिटेल में जा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डाली है, और समय की कमी होती है, इतना सारा सिखा पाना असंभव हो जाता है थोड़े से समय में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाके पढ़िए। अगर ना पढ़ सके, कहीं कठिनाई होती है, तो फील फ्री अपने आप को महसूस करिए कि आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये भूकंप के कारण कई बार जब नष्ट हुई, तो इसको दोबारा बनाने के लिए इन्होंने किसी देश का, रोम का सहारा नहीं लिया, अपने बलबूते उन्होंने इसको बनाया। लौदीकिया का इतिहास, चिकित्सा का यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्कूल था, और यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बनती थी, मलहम, फिजिशियन पाउडर आँखों के लिए, कान के लिए मलहम बनता था। देवता का मंदिर, व्यापार की जगह, और जीउस देवता की पूजा होती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट किया अपने बलबूते। तो ये एक और आप इसमें से वचन पढ़ सकते हैं, कोलोसियों की पत्री, कोलोशियंस 4:12-13, कोलोशियन 1:7। यहाँ पर हेरापोलिस के लोगों के लिए बड़ा जोश था। खुदा का बहुत काम हुआ है यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हैं आगे जाकर के। परमपिता की प्रशंसा इसमें की गई कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, किसका? अपने पिता का। अगर पुत्र ने अपने पिता की इच्छा नहीं पूरी की, कई बार हम देखते हैं आजकल कि बच्चे अलग हो जाते हैं माता पिता से। अगर ऐसा कोई है तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने माता पिता के पास रह के पिता की महिमा करिए। आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह, अच्छे काम करके उनके लिए टेस्टी बनिए, गवाही बनिए कि उन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी है, कलीसिया ने अच्छी शिक्षा दी है। परमपिता परमेश्वर का वचन ए और एमेन है, विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है, जो हम अपनी अपनी जिंदगियों में गहराई में महसूस करते हैं। तो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, और वह हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसने, हम देखते हैं कि जो अंगूर की जो बगीचे की बात होती है, तो उसने अंगूर की बाग को ट्रिम करने का काम अपने हाथों में लिया है।
ये बहुत बड़ी बात है कि उसने उसको छांटने का, काटने का, बांटने का काम उसने रखा कि उसमें ज़्यादा फल आए। आज कलीसिया का भी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी वो ले रहा है। सिर्फ हमें अपने कान खोलने की जरूरत है। परमेश्वर का क्रोध इसमें, इस कलीसिया पे कैसा था कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 15 वचन से है कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। गर्व आ गया था उनको, पैसा है मेरे पास में, किसी वस्तु की घटी नहीं। ये नहीं जानता था कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, परमेश्वर कह रहे तुम्हें क्या चाहिए? आग में, हाँ, ताया हुआ सोना मोल ले। ये एक प्रकार से उस आग को भी दर्शाता है जहाँ पर अगर हम खुदा के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं आज्ञा मानेंगे, तो जहाँ गिरेंगे नरक की आग। और कहते हैं तुमको चाहिए मेरे पास से ले लो, मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। एक अच्छा पिता, साम दाम दंड भेद, ये परमपिता परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि वो श्वेत वस्त्र ले ले, पाकीज़गी ग्रहण कर ले मुझसे। हम कहते हैं यीशु के लहू से हम नहा लिए, तो जो करता गुसल रूहे पाक से, क्या है वो लाइन की एक लाइन, जो पाता गुसल रूहे पाक से वो पाक हो जाता है, धुल जाता है। कलाम से उसको शिक्षा मिलती, तवज्जो मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। पहनकर नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों पे मलहम। हम कहते हैं कि हमारी मन की आंखों को खोल दे परमपिता, कि हम तेरे वचन को जान सके, सुन सके, समझ खोल दे। हालेलुया। कहते कि वो ले ले, जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ उन सबको रहना और ताड़ना देता हूँ। परमपिता का निर्देश, इसलिए सरगर्म हो। और ये चर्च जो है, हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रेगेशन, ये फायर पे रहनी चाहिए, इसमें आग लगी हुई होनी चाहिए यीशु के लिए। हालेलुया। कह रहा सरगर्म हो और मन फिरा। 20वां वचन कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये कौन सा भोजन है? रूहानी। यस, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप द्वार ही नहीं खोलोगे तो कौन अंदर आ सकता है? कोई नहीं। यीशु से करीब जाना, आशीषों के हकदार बनना है तो अपना मन का द्वार खोलना पड़ेगा। कैसे? ऊपरी रूप से नहीं, बाहरी रूप से नहीं, उसकी आज्ञाओं को मान के, एक एक इंस्ट्रक्शन को मान करके, और देखें कि वो कितना भला है। इनाम भी दे रहा है वो, हर जगह उसने व्यक्त किया है। अगर आप इसको शांति से पढ़ेंगे, ये भेद मुझे भी नहीं मालूम थे। परमेश्वर सिखा रहा, हम सब सीख रहे हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पर, सिखा रहा है वो। 21 और कहता है, जो जय पाए, जिसने पा लिया, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। व्हाट अ प्रिविलेज! क्या ही अद्भुत सुनहरा मौका मिलेगा कि आपको राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। किसके साथ? परमपिता परमेश्वर, हमारे यीशु के साथ। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने भी प्रार्थना की थी। कल हमारा प्रार्थना पे वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट था कि यीशु ने भी प्रार्थना की थी जब कष्ट में था, तो कहा कि हो सकता है तो ये प्याला टल जाए। वो भी तकलीफ में आ गया था, पर वो अच्छा बाप है, उसने कहा नहीं। क्यों? अगर हमारे जीवन में ताड़ना, ट्रायल्स आते हैं तो वो कई बार नहीं भी पूरी करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका मकसद हमारे जीवन में पूरा होने में अगर कोई भी रुकावट आएगी तो वो उसको सहन नहीं करता, वो आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेगा। वो अच्छा पिता है। अगर आप अपने बच्चे को जानते हैं कि अगर वो गर्म उबलते पानी में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, तो आप उसको वो कार्य नहीं करने देंगे। अगर आप जानते हैं कि अगर छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को मोबाइल या फलानी चीज दे दिए, आंखें खराब होगी, तो आप नहीं देंगे। वचन कह रहा है 22वां, जिसके कान हो सुन ले। सुन ले।
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये जो बाइबल स्टडी हुई है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने आप को जांच करके सीखें कि कहीं ये फ्लॉज हमारी कलीसिया में तो नहीं है। क्या परमेश्वर हमारे जिस्म की कलीसिया को लेकर के प्रसन्न होता है कि नहीं, और हमें वो सब इनाम देने के लिए आतुर है कि नहीं, तत्पर है कि नहीं। Is he longing to give that blessing to us? ये हमको जांचना है। अगर नहीं है तो सीखना। आइए खड़े हो जाए हम सब। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, आज तेरे बच्चों ने तेरे वचन में से सीखा है परम पिता। ओ प्रभु जी, इन्होंने सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय रखा है। प्यारे पिता, इन्होंने आपके ओहदे को देखा है, आपके इंस्ट्रक्शन को सुना है प्यारे पिता, आपके प्रभु जी क्रोध को जाना है और आपके इनाम को भी पहचाना है परम पिता। हे प्रभु जी, आज इस तेरी सभा के लोगों को, ये तेरे लोगों को प्यारे पिता, हमें भी हो प्यारे पिता, हे प्रभु जी, आज होने दे कि आपकी रूह हर एक को कन्विक्ट कर दे। ओ प्रभु जी, हमें आपके स्वरूप में बदल दे, आपकी आज्ञा मानने वाला बना दे, आपके वचन पर चलने वाला बना दे हमें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपके एक एक वचन को हम प्रभु जी ध्यान से सुन के उस पर अमल करने वाले हो। हल्के में न ले प्रभु जी वो रूह देना। और परम पिता, हम आपसे कहते हैं कि हमें हर दिन आपकी आवश्यकता है। ओ प्रभु जी, 24 घंटे और 7 दिन, ओ प्यारे पिता, हर पल हमें आपकी और अधिक आवश्यकता है। हमें छांट बांट ले, अपने स्वरूप में बदल करके इनाम का अधिकारी बना दे प्रभु जी। हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, अपने आप को, अशरफ साहब को आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि चरवाहे आपकी तरफ से आते हैं। तो प्यारे पिता, जब आपने हमें चरवाहे का काम दिया हुआ है प्यारे पिता, तो इस पर हमें चलने की एग्जाम्पल के द्वारा, वी शुड लिव बाय एग्जाम्पल। परम पिता परमेश्वर वैसा बना दे और इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति को बना दे प्यारे पिता, और अपने नाम को महिमा दे। धन्यवाद दे दे। ये जीवंत कलीसिया है, इसमें अपनी रूह की आग लगा दे ओ प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ, विश्वास करती हूँ प्यारे पिता कि आज जो कुछ हमने प्रार्थना की है वो आपके पास पहुंची, क्योंकि आपके पाक लोगों से कवर कर दिया है। और विश्वास करते कि जो आपके पास पहुंची है, तो प्रभु जी आज आपने यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के हृदय में कार्य करना चालू कर दिया है। एक रिवाइवल आएगा प्यारे पिता, परिवर्तन आएगा, आपके नाम को महिमा मिलेगी। धन्यवाद देती हूँ, सारा गौरव आदर सम्मान आपको देते हुए परम पिता, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन।